दायित्व दिल छू लेने वाली कहानी। अमेरिका के एयरपोर्ट से जब मैं हवाई जहाज में बैठी तो बहुत खुश थी कि जिस मकसद से मैं यहाँ आई थी उसमें सफल रही। जैसे ही हवाई जहाज ने उड़ान भरी और वह हवा से बातें करने लगा, वैसे ही मेरे जीवन की कहानी चलचित्र की तरह मेरी आंखों के आगे चलने लगी और मैं उसमें पूरी तरह खो गई। विकास और मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत हैं। वैसे मैं उम्र में विकास से 1 वर्ष बड़ी हूँ। वे कंपनी में एमडी हैं, जबकि मैं सीनियर मैनेजर। कंपनी में साथ साथ काम करने के दौरान अक्सर हमारी मुलाकात होती रहती थी। मेरे मम्मी पापा मेरी शादी के लिए लड़का देख रहे थे, लेकिन कोई अच्छा लड़का नहीं मिल रहा था। आखिर थक हार के मम्मी पापा ने लड़का देखना बंद कर दिया। तब मैंने भी उनसे टेलीफोन पर यही कहा कि वे मेरी शादी की चिंता ना करें, जब होनी होगी तब चट मंगनी पर शादी हो जाएगी। दरअसल विकास का कार्यक्षेत्र मेरे कार्यक्षेत्र से एकदम अलग था। यदा कदा हम मिलते थे तो वह भी कंपनी की लिफ्ट या कैंटीन में। वे कंपनी में मुझसे सीनियर थे, हालांकि मैं पहले एक दूसरी कंपनी में कार्यरत थी। मैंने उनके 3 वर्ष बाद ये कंपनी ज्वाइन की थी। एक बार कंपनी के एक सेमिनार में मुझे शोध पत्र पढ़ने के लिए चुना गया। उस समय सेमिनार की अध्यक्षता विकास ने की थी। जब मैंने अपना शोध पत्र पढ़ा तो तब वे मुझसे इतने इम्प्रेस हुए कि अगले ही दिन उन्होंने मुझे अपने केबिन में चाय के लिए आमंत्रित किया। चाय के दौरान हमने आपस में बहुत बातें की। बातों बातों में उन्होंने मुझसे मेरे बारे में सारी बातें मालूम कर ली। रही उनके बारे में जानकारी लेने की बात, तो मैं उनके बारे में बहुत कुछ जानती थी और जो नहीं जानती थी वह भी उनसे पूछ लिया। जब मैं उनके केबिन से उठने लगी तब उन्होंने कहा, अलका, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी? पर सर, मैं आपसे 1 साल बड़ी हूँ, उम्र हमारे बीच दीवार नहीं बनेगी, वे बोले। फिर ठीक है, मैं अपने मम्मी पापा से बात करके आपको बताती हूँ। वह तो ठीक है, लेकिन मैं इस बारे में तुम्हारी अपनी राय जानना चाहता हूँ। जो आपकी राय है वही मेरी, मैंने कुछ शर्माते हुए कहा और केबिन से बाहर आ गई। ड्यूटी से घर लौटने के बाद मैंने टेलीफोन पर मम्मी पापा से विकास के प्रस्ताव पर सविस्तार बात की तो वे बोले, बेटी, यदि तुम्हें यह रिश्ता पसंद है तो हम भी तैयार हैं। फिर क्या था, मेरी और विकास जी की चटमंगनी और पट शादी हो गई। ये हमारी शादी के 2 साल बाद की बात है। एक दिन विकास ने मुझे अपने केबिन में बुलाया और बताया, कंपनी मुझे 2 सालों के लिए अमेरिका भेजना चाहती है। अब मेरा वहां जाना तुम्हारे हाँ करने पर निर्भर है। तुम हाँ कहोगी तो ही मैं जाऊंगा, वरना बॉस से कह दूंगा कि सॉरी, कुछ परिस्थितियों के चलते मैं अमेरिका जाने के लिए असमर्थ हूँ। ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात थी कि कंपनी स्वयं अपने खर्चे पर विकास को अमेरिका भेज रही थी। ऐसा चांस बहुत कम मिलता है, अतः मैंने उन्हें अमेरिका जाने के लिए उसी समय अपनी सहमति दे दी। करीब 1 महीने बाद विकास अमेरिका चले गए। वहां जाने के बाद मोबाइल पर हमारी बातें होती रहती थी, लेकिन समय बीतने के साथ साथ बातें कम होती गईं। जब एक बार मैंने उनसे इसके बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, यहाँ बहुत काम रहता है। फिर यहाँ नया होने के कारण सब कुछ समझने में मुझे ज़्यादा वक्त देना पड़ रहा है। इस प्रकार 8-9 महीने बीत गए। एक दिन सुबह 5 बजे हमारी डोर बेल बजी। मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। मेरे सामने विकास खड़े थे। जब वे अंदर आए तब मैंने पूछा, आपने तो आने के बारे में कुछ बताया ही नहीं। तब वे बोले, तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। दरअसल मैं कंपनी के काम से केवल 1 सप्ताह के लिए आया हूँ। बस 1 सप्ताह? मैंने पूछा। हाँ, कंपनी ने मेरे इंडिया आने के साथ साथ मेरा रिटर्न टिकट भी करवा दिया है, मुझसे आंखें चुराते हुए उन्होंने जवाब दिया। इस 1 सप्ताह के दौरान हम रोज शाम को कहीं बाहर घूमने चले जाते और फिर रात को किसी होटल में खाना खाकर ही लौटते। दिन बीतने को कितना समय लगता है, देखते देखते हफ्ता बीत गया और वे लौट गए। एक दिन जब मैं ड्यूटी से घर लौटी तो दरवाजे के पास एक चिट्ठी पड़ी देखी। चिट्ठी विकास की थी। मैं बेडरूम में आई और अपने कपड़े चेंज कर चिट्ठी पढ़ने लगी। पूरी चिट्ठी पढ़ने पर ऐसा लगा जैसे मेरे पैरों तले की जमीन खिसक गई हो। उन्होंने चिट्ठी में लिखा था, अलका, तुम्हें सच बता रहा हूँ,
कि मैं कंपनी के किसी काम से इंडिया नहीं आया था। दरअसल जब हम रोज शाम को घूमने जाते थे तो उस दौरान ये बात तुम्हें बताना चाहता था, लेकिन तब हिम्मत न जुटा पाने के कारण कुछ नहीं बता पाया। इसलिए यहाँ पहुँचते ही ये चिट्ठी लिख रहा हूँ। यहाँ रहने के दौरान मैं एक लड़की साइना जेली के संपर्क में आया और फिर हमने शादी कर ली। तुम्हारा विकास। विकास की चिट्ठी पढ़ने के बाद मन किया आत्महत्या कर लूं, क्योंकि मेरी दुनिया में विकास के अलावा और कोई नहीं था। फिर सोचा यदि आत्महत्या कर ली तो मेरे मम्मी पापा मुझे ही दोषी समझेंगे। अतः मैंने अपना मन मजबूत करना शुरू किया। अब मेरे सामने सवाल ये था कि मैं करूं तो क्या करूं। यदि मैं इस बात को अपने मम्मी पापा को बताती तो उनका दिल बैठ जाता। यदि इस बात को मैं अपनी कंपनी की सहेलियों के साथ शेयर करती तो भी बदनामी हमारी ही होनी थी, क्योंकि कहते हैं ना, जितने मुंह उतनी बातें। अतः मैंने धैर्य रखने का निर्णय लिया और रोजाना ड्यूटी जाती तो किसी को इस बात का एहसास नहीं होने देती कि मेरे साथ क्या हुआ है और मैं इस समय किस दौर से गुजर रही हूँ। सबके साथ हंस हंस कर बातें करती। यदा कदा कोई विकास के बारे में पूछता तो कह देती कि अमेरिका में आनंद ले रहा है। ऐसे ही 1.5 साल बीत गया। एक दिन मम्मी ने टेलीफोन पर पूछा, अलका, तेरे पति के लौटने का समय हो गया है ना? कब आ रहे हैं हमारे दामाद जी? अब मैं क्या जवाब देती। मम्मी को समझाने भर के लिए कहा, मम्मी जी, शायद कंपनी उनके 6 महीने और बढ़ाना चाहती है, अतः वे 6-7 महीने बाद ही आएंगे। दरअसल वे चाहते हैं कि मैं ही 1-2 महीने की छुट्टी लेकर अमेरिका चली जाऊं। मैंने मम्मी से ये कह तो दिया, पर उस पूरी रात सो नहीं पाई। बिस्तर पर पड़े पड़े मुझे अचानक ये ख्याल आया कि हमारी शादी को हुए 2 साल हो गए हैं। इस दौरान मैं मां न बन सकी। विकास चाहते थे कि पहला बच्चा जल्दी हो जाए। घर में बच्चों की किलकारियां सुनने के लिए वे बहुत बेताब थे। तभी मुझे ख्याल आया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि विकास बच्चा जल्दी चाहते थे, इसलिए उन्होंने वहां जाकर साइना से शादी कर ली। ये विचार मन में आते ही मैं एकदम बिस्तर से उठ बैठी। इस विचार ने मुझे सारी रात जगाए रखा। एक दिन घर लौट रही थी, तब हमारी कंपनी के उज्जवल सर मुझे मिल गए। मैंने उनका अभिवादन किया। वे देर तक खामोश खड़े रहे। तब मैंने ही खामोशी को तोड़ते हुए उनसे पूछा, सर आप कब अमेरिका से आए? मैडम, मुझे यहाँ आए 1 सप्ताह ही हुआ है। सच बताऊं, विकास के साथ वहाँ बहुत बुरा हुआ। मैं उनकी बातें सुनकर दंग रह गई और फिर तुरंत पूछा, सर विकास के साथ क्या बुरा हुआ? मैं बोले, मैडम, विकास ने जिस साइना से शादी की थी उसने विकास के बैंक खाते में जमा लाखों डॉलर ऑनलाइन सर्विसेज के माध्यम से अपने खाते में ट्रांसफर करवा लिए, और फिर विकास ने जो गोल्ड खरीद रखा था उसे भी अपने साथ लेकर फरार हो गई। अभी तक उसका कोई अता पता नहीं है। इतना ही नहीं, उसने विकास के नाम पर कई जगहों से क्रेडिट पर कीमती सामान की खरीदारी भी की। विकास बुरी तरह आर्थिक परेशानी के दौर से गुजर रहा है। इस घटना के बाद विकास ने आत्महत्या करने की भी कोशिश की, पर बचा लिया गया। साइना फ्रॉड लेडी है और ऐसा औरों के साथ भी कर चुकी है। इस घटना से मैं पुनः सदमे में आ गई। हालांकि एक सच्चाई ये भी थी कि विकास और मेरे बीच अब कोई संबंध नहीं रह गया था। जब साइना उनकी जिंदगी में आई थी तभी से मेरे उनके संबंध खत्म हो गए थे। मैं घर आई तो सोच के समंदर में डूब गई कि अब क्या किया जाए। सोच की हर लहर मेरे मन के किनारे पर आकर टकरा रही थी। तभी एक शांत लहर ने मेरे विचार को दिशा दी कि विकास तुम्हारे साथ प्यार या संबंध निभाने में भले ही असफल रहा हो, लेकिन तुमने भी तो उन्हें अपनी जिंदगी के लिए चुना था, तो फिर अब तुम चुपचाप कैसे बैठ सकती हो? उनसे गलती हुई है, इसका अर्थ ये तो नहीं कि उनके और तुम्हारे बीच कभी प्यार के संबंध थे ही नहीं। आज उनके बुरे वक्त में उनका साथ देना तुम्हारा दायित्व है, तुम्हारा कर्तव्य है। ऐसे अनगिनत सवाल मेरे मन से आकर टकराए और तभी मैंने निश्चय किया कि मैं अपना दायित्व अवश्य निभाऊंगी। फिर क्या था, मैंने अपनी एक सहेली की मदद से अपने फ्लैट को एक कोऑपरेटिव बैंक के पास गिरवी रखकर 25 लाख कर्ज लिया और अमेरिका पहुंच गई।
जब मैंने उनके फ्लैट की डोरबेल बजाई तो उन्होंने ही दरवाज़ा खोला और फिर मुझे देखते ही आश्चर्यचकित तो हुए ही, साथ में शर्मिंदा भी। मैं जानती थी कि वे इस घटना के कारण गहरे अफसास से गुजर रहे हैं। फिर भी मैंने एक बार तो उनसे पूछ ही लिया, विकास, साइना से अंतरंग संबंध बनाते समय क्या तुम्हें एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया कि मुझ पर क्या गुजरेगी? खैर, मुझ पर क्या गुजर रही है ये तुम क्यों सोचोगे भला? मेरी बात सुनकर विकास एक अपराधी की तरह खामोश रहे। उनका चेहरा गवाही दे रहा था कि उन्हें अपनी गलती पर पछतावा है। उनसे कोई जवाब ना पाकर मैं सीधे अपने उस मकसद पर आ गई जिसके लिए मैं अमेरिका आई थी। उनके साथ बैठकर मैंने एक लिस्ट तैयार की जिसमें साइना ने जहाँ जहाँ से इनके क्रेडिट पर कीमती वस्तुएं खरीदी थी। अगले दिन विकास को अपने साथ लेकर उनकी सारी उधारी चुकता कर दी। हम फ्लैट में लौटते तब तक रात 10 बज चुके थे। मैं थकी हारी सोफे पर आकर बैठ गई। तब विकास बोले, अलका, सच तुम सावित्री हो। जिस प्रकार सावित्री सत्यवान को मौत के मुंह से वापस लाई थी, उसी प्रकार तुम भी मुझे मौत के मुंह से वापस लाई हो, वरना मैं तो आत्महत्या करने का अपना इरादा फिर से पक्का कर चुका था। विकास की बात सुनकर मैंने इतना ही कहा, विकास, हमारे रिश्ते में सेंध तुमने ही लगाई है। खैर, अब तुम पूरी तरह मुक्त हो, क्योंकि ना तुम ऋणग्रस्त हो और ना ही किसी बंधन में गिरफ्त हो। मैंने तो यहाँ आकर सिर्फ अपना पत्नी धर्म निभाया है, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से ये रिश्ता नहीं तोड़ा है। चूँकि मैं मुंबई से रिटर्न टिकट लेकर यहाँ आई हूँ, इसलिए कल ही मुझे मुंबई लौटना है। तभी एयर होस्टेस की इस घोषणा ने मेरी तंद्रा टूटी कि हवाई जहाज मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड करने वाला है। कृपया अपनी अपनी सीट बेल्ट बांध लें। एयरपोर्ट उतर टैक्सी पकड़ अपने फ्लैट पहुंची। अब घर पर अकेली रहकर भी क्या करती, इसलिए अगले ही दिन से ड्यूटी ज्वाइन कर ली। करीब 2 सप्ताह बाद विकास भी अमेरिका से लौट आए। अब हम दोनों रोज साथ साथ कंपनी जाते हैं। और हाँ, एक गुड न्यूज़ ये भी कि मैं शीघ्र ही माँ बनने वाली हूँ। दोस्तों, आप लोगों की इस कहानी के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।